हेलो एवरीवन, आज है 1 फरवरी और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं अदानी एंटरप्राइज के बारे में। देखिए, इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे अदानी के जो अलग अलग बिजनेस है, चाहे वो एयरपोर्ट की बात करें, चाहे माइनिंग की बात करें, चाहे इनके रोड वगैरह की बात करें। कई सारे इनके बिजनेस है जो अभी अदानी एंटरप्राइज के अंडर में आते हैं और फ्यूचर को लेकर बहुत सारी उम्मीदें लगाई जा रही है। और साथ ही साथ इसके आज क्वार्टरली नंबर्स भी आए जो कि काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स हैं। बात करेंगे उसके बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 3,155 रुपये का शेयर है अदानी एंटरप्राइज का, और पिछले एक महीने में अगर आप देखो तो तेज़ी अच्छी है, 8% की रफ्तार है। बीच में करेक्शन दिखाया भी था, लेकिन फिर से तेज़ी पकड़ी है पिछले एक हफ्ते में और काफ़ी बेहतरीन रफ्तार आई है। यहाँ पर अगर आप एक साल का भी ग्राफ देखते हो तो पैसा डबल कर आए, लेकिन अगर आप लोअर लेवल से कंपेयर करोगे तो पैसा और भी ज़्यादा बना कर दिया है। लेकिन ग्राफ अगर आप देखो तो एक बड़ी रफ्तार दिखाता है, फिर थोड़ी सी गिरावट के साथ कंसोलिडेट करता है, फिर एक झटके में तेज़ी दिखाई है, फिर लंबे समय तक कंसोलिडेट किया गिरावट के साथ, फिर वापस तेज़ी दिखाई। जब तेज़ी आती है तो खरीदने के मौके भी किसी को नहीं मिलते हैं। यहाँ पर अभी कंसोलिडेट कर रहा है, लेकिन डेफिनेटली यहाँ पर लॉन्ग टर्म का आउटलुक मुझे इसका बुरा नहीं लगता है। नतीजे इसके आए हैं, हालांकि हिंडनबर्ग के टाइम पे काफ़ी सस्ता भी था ये, और इवन इंट्राडे में तो 1100 रुपये तक के लेवल दिखाए थे। और अगर हम हाई की बात करें तो तकरीबन 4,000 रुपये के लेवल से गिरा था। अब वापस उसको क्रॉस करने की कोशिश करेगा, और डेफिनेटली लॉन्ग टर्म के लिहाज से मुझे बुरी नहीं लगती है अगर इलेक्शन में कोई अपसेट ना हो, ठीक है। और जहाँ तक बात करें रिजल्ट्स को लेकर तो डिटेल में जानेंगे कि भैया नंबर्स में क्या है यहाँ पर। तो देखिए, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस जो इनके हुए हैं इस बार वो 28,336 करोड़ के हैं। कुल मिलाकर जो इनकम हुई है वो 28,826 करोड़ की है, जो कि इससे पहले के क्वार्टर की 23,065 करोड़ के मुकाबले तो और भी अच्छी है। और पिछले साल इसी क्वार्टर में 26,950 करोड़ के आसपास के इनकी रेवेन्यू से इनकम थे कह लो, तो उसके मुकाबले भी अच्छे हैं। हालांकि खर्चे भी इनके बड़े हैं, तकरीबन 26,465 करोड़ के आसपास के इनके खर्चे हुए हैं इस बार, जो इससे पहले के क्वार्टर में 22,188 करोड़ के थे, और पिछले साल इसी क्वार्टर में 26,171 करोड़ के आसपास हुआ करते थे। तो खर्चे डेफिनेटली यहाँ पर इनके बढ़े ज़रूर है, और देखा जाए तो अच्छी बात यह है कि भले ही खर्चे बढ़े लेकिन जो रेवेन्यू बढ़ते नजर आए उसके चलते इन्होंने अच्छा खासा मुनाफा कमाया है। 1,888 करोड़ का इसने प्रॉफिट दिखाया है, जो इससे पहले के क्वार्टर में 227 करोड़ का ही था। तो अगर पिछले क्वार्टर के मुकाबले अगर आप कंपेयर करोगे तो भाई साहब बहुत अच्छा इन्होंने प्रॉफिट कमाया है। ऑलमोस्ट 800% का कह सकते हो कि इजाफा हुआ है। लेकिन पिछले साल इसी क्वार्टर में 820 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट था, तो उसके मुकाबले भी प्रॉफिट है, 130 करोड़ के आसपास का जंप उसके मुकाबले भी है। तो प्रॉफिट इस बार का बहुत अच्छा हुआ है, रेवेन्यू भी बहुत अच्छा हुआ है। लेकिन ये भी जानना ज़रूरी कि भैया जो रेवेन्यू आया है वो कहाँ कहाँ से आया, कौन कौन से स्ट्रीम से इनका रेवेन्यू निकल कर आया है। तो यहाँ पर अगर हम नज़र करेंगे कंपनी के कुल रेवेन्यू के ऊपर, अगर हम नज़र करेंगे तो जो इंटीग्रेटेड रिसोर्स मैनेजमेंट है तकरीबन 16,000 करोड़ का रेवेन्यू वहाँ से आया है, जो इससे पहले के क्वार्टर में 12,400 करोड़ के आसपास का था। पिछले साल इसी क्वार्टर में था 17,750 करोड़। तो पिछले साल के क्वार्टर के मुकाबले कम हुआ है वहाँ से रेवेन्यू। लेकिन माइनिंग सर्विसिंग से तकरीबन 436 करोड़ का इनका रेवेन्यू हुआ है। कमर्शियल माइनिंग से 1,900 करोड़ का रेवेन्यू हुआ है, और ये बहुत बड़ा जंप आया है इनका कमर्शियल माइनिंग से, क्योंकि इससे पहले के क्वार्टर में 1,325 करोड़ का था, तो उसके मुकाबले अच्छा जंप है। न्यू एनर्जी इकोसिस्टम से अगर आप देखो तो 2,065 करोड़ का इनका रेवेन्यू वहाँ से हुआ है, जो पिछले साल इसी क्वार्टर में 1,427 करोड़ का था। तो बढ़िया जंप आया है उसके मुकाबले, इवन क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी जंप है। एयरपोर्ट्स अगर हम देखो तो एयरपोर्ट से भी बहुत बड़ा रेवेन्यू इनका निकल कर आया है। 2,180 करोड़ का जो रेवेन्यू है वो एयरपोर्ट से आया है इनका, और ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि पिछले साल इसी क्वार्टर में 1,732 करोड़ का रेवेन्यू था। मतलब बेहतरीन तेज़ी इनके एयरपोर्ट बिजनेस में देखने को मिल रही है। और आज का अगर आपने बजट पढ़ा हो तो भाई साहब निर्मला सीतारमण जो आज के जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर है, उन्होंने अनाउंस करा था कि एयरपोर्ट की संख्या डबल करी जाएगी। और आज के मुकाबले इंडिया में सबसे बड़ा एयरपोर्ट का कोई अगर प्लेयर है तो वो अदानी है। और आगे अगर नए एयरपोर्ट अगर बनेंगे, ऑक्शन के लिए आएंगे, तो ज़्यादातर एयरपोर्ट अदानी को मिलने के चांसेस यहाँ पर बढ़ जाते हैं। रोड्स की बात करें
तो यहाँ पर बड़े पैमाने में एक बहुत बड़ा ग्रोथ आ रहा है इनका। 1995 करोड़ का जो रेवेन्यू आया है वो रोड से आया है इनका, इंफ्रा कह लो यहाँ पर, जो पिछले साल इसी क्वार्टर में 714 करोड़ का था। तो उसके मुकाबले परसेंटेज वाइज ग्रोथ देखोगे तो ये 200% के मतलब सॉरी 150% के आसपास का हो जाता है ये। तो बेहतरीन जंप वहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। तो और देखो मुझे इनका जो बिजनेस है ना, एयरपोर्ट और रोड, मुझे अच्छा लगता है ये। अभी हाल फिलहाल में धारावी जो है मुंबई में, उसके रीडेवलपमेंट का प्रोजेक्ट भी अदानी के पास ही है। तो बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें यहाँ पर हो रही है और आगे भी होती आपको नज़र आएगी। मुझे इनका एयरपोर्ट बिजनेस पसंद है और बहुत जल्दी देखो अदानी फेमस है अपने बिजनेस को डीमर्ज करने के लिए। तो आगे ये सारे बिजनेस डीमर्ज डेफिनेटली होने वाले हैं और जिसके पास शेयर्स होंगे उसको भी शेयर्स मिलने के चांसेस रहेंगे यहाँ पर। इतना ही नहीं, अदानी ने हाल फिलहाल में एक और नया बिजनेस स्टार्ट करा हुआ है, वो टिकट बुकिंग वगैरह का है। अदानी वन करके वेबसाइट आपने सुनी ही होगी, जहाँ से कई सारी सर्विसेज मिल रही है, चाहे वो फ्लाइट बुकिंग की हो, फूड एंड बेवरेजेस, अगर आप देखो हॉलीडेज़ की बात करो, पार्किंग, ट्रेन, पोर्टल, कैब बुकिंग, होटल्स, बहुत सारी यहाँ पर है और भारी भरकम डिस्काउंट पर अवेलेबल है। तो कहीं ना कहीं एयरपोर्ट जो इनके पास है उसका एक बहुत बड़ा फ़ायदा इनकी इस वेबसाइट से भी होगा, क्योंकि जो बहुत सारी टिकट बुकिंग है वो यहाँ से आपको देखने को मिलेगी और जो नई लॉन्च हुई है तो कहीं ना कहीं भारी भरकम आपको डिस्काउंट वगैरह भी मिल भी रहे हैं। और इवन एयू स्मॉल बैंक से 3,000 रुपये का डिस्काउंट है, डोमेस्टिक होटल्स वगैरह में, फ़्लाइट बुकिंग में भी 1,000 रुपये तक का डिस्काउंट्स देखने को मिल रहे हैं। अलग अलग बैंक्स के साथ इनके टाइप्स भी हैं, तो ये बड़ी बात है इनके लिए और मैं मानता हूँ कि ये भी एक बड़ा प्लेटफॉर्म बनेगा आने वाले टाइम में। और जहाँ तक बात करें आज वॉल्यूम्स की, तो 46 लाख से भी ज़्यादा की क्वांटिटी में शेयर्स के ट्रेड होते नजर आए। इतना ही नहीं, कंपनी में अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 87% लोग कह रहे खरीदारी करो, 13% लोग कह रहे बेचो और भाग जाओ। नंबर्स काफ़ी अच्छे आए हैं, कोई बुरे नंबर्स नहीं हैं। उम्मीद करता हूं कि उसका असर देखने को मिले। और आप देखिए किस तरीके से इनके रेवेन्यू भी बढ़े हैं, रेवेन्यू में बेहतरीन तेज़ी आई है। अगर आप देखोगे यहाँ पर 2023 में पहले रेवेन्यू कम हुआ करते थे 2021 तक, लेकिन बहुत बड़े पैमानों पर इन्होंने अपने आप को एक्सपांड करा है। हालांकि इससे पहले एक डिक्लाइन मोड में था इनका रेवेन्यू, लेकिन अभी बढ़ा ज़रूर है, एटलीस्ट जून और सितंबर के मुकाबले तो बढ़ा ही है रेवेन्यू। हालांकि इससे पहले और भी बेहतर हुआ करते थे, लेकिन उम्मीद करते कि यहाँ से और बढ़े। प्रॉफिट वाइज अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो मेन ग्रोथ आई वो प्रॉफिट वाइज मेरे हिसाब से आई है। अगर वैल्यूएशन के बारे में बात करें तो 145 के आसपास का इसका पी रेशो है, लेकिन अभी जो इनके क्वार्टरली नंबर्स आए हैं, जो एक अच्छा प्रॉफिट इन्होंने कमा कर दिखाया है, कहीं ना कहीं ये एडजस्ट होगा आने वाले टाइम में, मतलब थोड़ा सा और कम होगा। सेक्टर पी 56 का है। 100% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। शेयर होल्डिंग को लेकर अगर बात करी जाए तो प्रमोटर के पास अच्छी खासी क्वांटिटी है, 72.61% का स्टेक है। 1.49 म्यूचुअल फंड के पास है, जो पहले देखा जाए तो 1.39 था, मतलब खरीदारी कर रहे हैं म्यूचुअल फंड्स। 3.95% डोमेस्टिक के पास है, 14.65 एफआईज के पास है। रिटेल और अदर की मिलाकर 7.29% की स्टेक है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर 2.76% का स्टेक लेकर बैठे हैं, अदर पार्टीज 4.54% पर है। ओवरऑल अगर मैं बात करूं अदानी एंटरप्राइज को लेकर तो बिजनेस कई सारे हैं इनके, एक ही के अंदर बहुत सारे बिजनेस है और आगे भी फ्यूचर मुझे इसका अच्छा ही लग रहा है। मैं इतना ही कहूँगा कि देखो ऐसा नहीं कि आप किसी अभी के भी जाके खरीदारी करो, जी नहीं, ठीक है। मैं यहाँ पर ना आपको बाय करने को बोल रहा हूँ, ना ही सेल करने को बोल रहा हूँ, फैसला आप ही का होना चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ कि बाय ऑन डिप्स के मौके यहाँ पर बनते नजर आएंगे। लॉन्ग टर्म का आउटलुक इसका अच्छा नजर आ रहा है, कई सारे बिजनेस इनके ज़रूर है और आगे उम्मीद करते कि जैसे जैसे इंडिया ग्रो करेगा यहाँ पर भी एक अच्छी ग्रोथ आपको देखने को मिल सकती है। लेकिन खरीदारी या बिकवाली का जो डिसीजन है वो आप ही का होना चाहिए। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल में अगर पहले बाहर है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और अदानी एंटरप्राइज के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में मिलकर बता सकते हैं। थैंक यू।